नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनियत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। देवानंद का लव लेटर नजरबंद सूर्या तक कौन पहुंचाता था? शोले के एक शख्स से जुड़ा है किस्सा। देवानंद सूर्या लव स्टोरी। देवानंद और सूर्या के बीच के प्रेम पत्र के आदान प्रदान की यही दास्तान बहुत दिलचस्प है। नानी ने सूर्या पर सख्त पहरा लगा दिया था। देवानंद का घर आना जाना बंद करा दिया था। नानी की मर्जी के बगैर उस घर में कोई नहीं आ सकता था। फिर भी देवानंद ने एक शख्स को खोज निकाला जो खतों के जरिए उनका हाले दिल सूर्या तक पहुंचा सकता था। एक प्रेम पुजारी के रोमांस की अनसुनी कहानी। देवानंद के व्यक्तित्व का अपना सौंदर्य शस्त्र था। वो बॉलीवुड में मोहब्बत के देवता थे। जैसे कि आजकल के रोमांटिक नायक को ग्रीक गॉड कहा जाता है, देव साहब ताम्रो प्रेम और रोमांस के प्रतीक बनकर रहे। उन्हें रोमांस का राजा भी कहा गया है। उनके रंगीन व्यक्तित्व पर सब फिदा थे। जितनी रंग बिरंगी पोशाकें पहना करते थे उनका दिल भी उतना ही हसीन था। फिल्मी पर्दे पर भी स्टाइल आइकन कहलाए। उनसे इश्क फरमाने वालियों की कमी नहीं थी, लेकिन सूर्या सबसे बड़ी दीवानी थी। यूं सूर्या भी अपने समय की बड़ी सितारा थी। अभिनय, गायन और सुंदरता की त्रिवेणी। देवानंद भी एक चमकते स्टार थे। उनकी पर्सनालिटी में एक अलग किस्म का स्पार्क था। तब जवानी के दिन थे। हर फिक्र को धुएं में उड़ा देने वाली रवानगी थी। हर हाल में जिंदगी का साथ निभाने वाले बिंदास कलाकार। देवानंद और सूर्या के कोई किस्से कहे सुने जाते हैं, लेकिन आज एक ऐसा किस्सा जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। एक कहानी तब की है जब देवानंद सूर्या की प्रेम कहानी राज बिल्कुल नहीं रह सकी। मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री में सबको पता चल चुका था कि दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, साथ साथ घूमते फिरते हैं, शादी करना चाहते हैं। लेकिन सूर्या की नानी उनकी प्रेम कहानियों की सबसे बड़ी खलनायिका बन गई। नानी ने सूर्या के घर देवानंद का आना बंद कराया। देवानंद से नजदीकी की जानकारी मिलते ही नानी खफा हो गई। उन्होंने सबसे पहले तो देवानंद का घर आना जाना बंद कराया, लेकिन दोनों बाहर मिल ही जाते थे। फोन पर बातें होती थी और नानी को जब यही सब पता चला तो उन्होंने सूर्या के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। फोन पर बात भी बंद। सूर्या देवानंद को उतना ही चाहती थी जितना कि देवानंद। तब नानी ने मजहब की दीवार भी खड़ी कर दी और सूर्या को सख्त ताकीद कर दी। देवानंद पंजाबी हिंदू जबकि सूर्या मुस्लिम परिवार से थी। पूरा नाम था सूर्या जमाल शेख, लेकिन उन दोनों के दिलों में जो प्रेम पनपा था उसे उनके मजहब के भेद का कोई इल्म नहीं था। यही वजह है कि दो धड़कते दिल मिलन को तड़पते जज्बात उमड़ाता। तब नजरबंद सूर्या तक देवानंद अपना प्रेम पत्र पहुंचाकर ही सुकून पाते थे। आखिर कौन था वो शख्स जो नजरबंद सूर्या के घर जा सकता था? सूर्या की नानी ऐसी महिला थी जिसके कर्कश व्यवहार के बारे में फिल्मी दुनिया में अनेक किस्से मशहूर थे। देवानंद से इश्क की जानकारी होने के बाद उसका एक ही मकसद रह गया, सूर्या को किसी तरह से देव साहब से अलग रखना है। नानी मजहब से बाहर इश्क और शादी को लेकर सख्त खफा थी। वो दो अलग अलग धर्मों के प्रेमी प्रेमिका की शादी के खिलाफ थी। हालांकि प्रेम के दीवानी जोड़ी के लिए यही भेद कोई मायने नहीं रखता था। दोनों तो घर से भागकर भी शादी करने को तैयार थे, लेकिन नानी की मुखालफत कर पाना सूर्या के बस में नहीं था। सूर्या नानी की बात मानकर देवानंद से दूर तो हो गई, लेकिन इसके बाद पूरी जिंदगी अकेली रहने का फैसला कर लिया। सब पहरे में भी देवानंद ने पहुंचाया अपना प्रेम पत्र। जब सूर्या को उनके घर में बंद करके रखा गया था और किसी को भी उसके घर आने जाने की इजाजत नहीं थी, ऐसे में सख्त पहरे में भी देवानंद उन तक अपना प्रेम पत्र कैसे पहुंचा देते थे? यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है। फिल्म इंडस्ट्री में एक ही शख्स था जिस पर सूर्या की नानी को सबसे ज्यादा भरोसा था। केवल वही शख्स सूर्या के घर आ जा सकता था।
हालांकि वही शख्स हिंदू था। फिल्म इंडस्ट्री में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। सूर्या की नानी उस इंसान पर पूरा यकीन करती थी। सूर्या के फिल्मी करियर में शुरुआत से साथ थे। संयोग की बात यह है कि उस शख्स से देव आनंद की भी अच्छी दोस्ती थी। यही बात देव और सूर्या को तो मालूम थी, लेकिन सूर्या की नानी को नहीं। बस यही पर देवा साहब को अपनी प्रेमिका तक इजहार मोहब्बत पहुंचाने का एक लूप होल मिल गया। उस शख्स के सहारे देवानंद के इश्क की तासीर को हर दीवार फांद कर सूर्या तक पहुंचाने से कोई रोक नहीं सका। उन्होंने अपनी मासूका तक अपने दिल की बात पहुंचाने की ये सबसे भरोसेमंद तकरीब निकाल ली। हालांकि इस प्रेम कहानियों में भरोसा शब्दों की भी एक भूमिका थी। नानी का भरोसा टूट रहा था तो देवानंद का भरोसा मजबूती पा रहा था। भरोसा नायक नायिका के सच्चे प्रेम के साथ था, खलनायिका के साथ नहीं। सूर्या तक देवानंद का प्रेम पत्र पहुंचाने वाला वो शख्स, इस शख्स का नाम था दारोगा दिवेचा। अपने जमाने के मशहूर सिनेमाटोग्राफर थे। शोले की कामयाबी के बाद दारोगा दिवेचा का रुतबा और भी बढ़ गया। देवानंद से उनकी दोस्ती पुरानी थी। उनकी प्रतिभा से ही प्रभावित होकर रमेश सिप्पी ने उनको शोले की सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सौंपी थी। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी नज़र चित्तकारों जैसी गहरी थी। उन्होंने जीवन में बहुत दुश्वारियां झेली थी। छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। परिवार बेहद गरीब था। दिवेचा ने सन 1936 में ही एक सहायक कैमरामैन के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे तरक्की की राह पर बढ़ते गए। इंडस्ट्री में AR करदार, HS रैखेल जैसे दिग्गज उनकी बहुत कदर करते थे। शुरुआती दिनों में साथ साथ काम किया था। फिल्म उद्योग में उनकी प्रतिष्ठा और धाक थी। सबके घर बेतकल्लुफ़ी से आना जाना था। दारोगा दिवेचा दरअसल AR करदार की टीम के सिनेमाटोग्राफर थे। AR करदार ने शुरुआत में संजोग और दिल्ली जैसे कई फिल्में बनाई, जिसमें सूर्या मुख्य अभिनेत्री थी और सिनेमाटोग्राफर दारोगा दिवेचा होते थे। इसके बाद जीत में तो सूर्या के साथ देवानंद भी थे। इसके सिनेमाटोग्राफर भी दारोगा दिवेचा ही थे। इस प्रकार दारोगा दिवेचा जितने सूर्या के परिवार के निकट रहे, उतने ही देवानंद के भी। दारोगा दिवेचा ने विवाह नहीं किया था, लेकिन चाहते थे कि देव और सूर्या दोनों एक हो जाए। दिलचस्प बात यह है कि जिस प्रकार देवानंद को अंग्रेजी स्टाइल की पोशाकें पहनने का शौक था, वैसा दिवेचा को भी। इस प्रकार दोनों की दोस्ती का रंग एक दूसरे पर दिखता था। विदेशी शराब और सिगरेट के शौकीन थे, संगीत और किताब के भी, प्रेम कहानियों के भी शौकीन थे। फिल्म इंडस्ट्री में उनके बारे में यही तथ्य विख्यात हो गया था कि उन्होंने देवानंद और सूर्या के इश्क में अहम भूमिका निभाई थी। अपनी साख की बदौलत सूर्या के घर केवल उन्हीं को आने जाने की अनुमति थी। यही वजह है कि वही अक्सर देवानंद के प्रेम पत्र सूर्या के पास ले जाते थे। इस प्रसंगों का संक्षिप्त जिक्र लेखिका और फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा की पुस्तक शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक में किया गया है। स्टीव और नोजी की मोहब्बत की दास्तान। सूर्या जब 1 साल की थी तभी उनका परिवार मुंबई आ बसा था। उनके मामा M जोहर तब फिल्मों में काम करते थे, ज्यादातर विलेन का रोल निभाते थे। मामा की बदौलत सूर्या की पहचान भी फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ी। कुछ फिल्में मिली, वही गाती भी थी। यही सिलसिला आगे बढ़ा और सन 1948 का वही साल आया जो उनकी जिंदगी के लिए काफी अहम था। फिल्म थी विद्या, जिसमें देवानंद के साथ उनकी पहली जोड़ी बनी। अव्वल यह है कि ये जोड़ी पहले तो स्क्रीन के लिए बनी, लेकिन दोनों का मिलना एक दूसरे को भाने लगा। दोस्ती हो गई। दोस्ती देखते ही देखते मोहब्बत में बदल गई। दोनों साथ साथ घूमते फिरते वक्त गुजारते। देव के लिए सूर्या नोजी थी तो सूर्या के लिए देव स्टीव। दोनों ने एक दूसरे को प्यार का यही नाम दिया था। यही नाम देव आनंद को लंबे समय तक चलता रहा। जब उन्होंने 1965 में गाइड बनाई तो वहीदा रहमान के किरदार का मिलता जुलता नाम रोजी रखा था। दोनों के बीच प्यार महज 1 साल के भीतर ही गहरा हुआ, लेकिन जितनी जल्दी दोनों के बीच प्यार हुआ, उतनी जल्दी यही प्यार जमाने की नज़रों की भेंट चढ़ गया। नानी की शक्ति से दोनों एक ना हो सके। बाद में देवानंद ने कल्पना कार्तिक से विवाह कर लिया, लेकिन सूर्या ने अकेले ही रहने का फैसला किया। देवानंद और सूर्या ने विद्या के अलावा जिन फिल्मों में काम किया वे थी शायर, जीत, अफसर और सनम।
ये सभी अपने जमाने की हिट फिल्में हैं। दोनों की जोड़ी की जब भी चर्चा होती है इन फिल्मों की भी बातें हो ही जाती है। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने देवानंद और सूर्या के लव स्टोरी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।